हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। और बहुत दिनों से बच्चों के मन में एक संकट चल रहा था यार कि जेई मेन का 21 तारीख को एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है और अभी तक एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुए। तो आज जेई मेन ने इस विज्ञप्ति को जारी कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर डेट है अब आपकी वो 25 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स ही है, ठीक है ना। यानी कि जो पुराने डेट्स थे अभी वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गए हैं। और रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड कब से कर रहे हैं? 1 जुलाई 2022 से। और जो आप डाउनलोड कर सकते हैं दैट इज़ फ्रॉम jemain.nta.nic.in से कर सकते हैं इस पूरी चीज़ को डाउनलोड, राइट। तो ऐसा इन्होंने लिखा है कि एनटीए हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड जॉइंट मेंटर्स एग्जामिनेशन 1 फ्रॉम 23rd टू 29th। हालांकि इनके हिसाब से ये सक्सेसफुल रहा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या रहा था एग्जामिनेशन में। बहुत बार बहुत सारे बच्चों की ऐसी भी शिकायत थी कि यार सर बहुत बार कंप्यूटर उनका हैंग हो गया, बहुत बार उनका माउस काम नहीं कर रहा है, बहुत बार बिजली चली गई, उसकी वजह से जो टाइम ख़त्म हुआ वो चीज़ नहीं है। तो हालांकि इन्होंने अपनी तरफ से तो डिक्लेयर कर दिया है कि इन्होंने सक्सेसफुली कर लिया है, बट हम सबको पता है कि असलियत क्या है। और इस बार भी करीब करीब 6 लाख से ऊपर बच्चे दे रहे हैं एग्जामिनेशन को। और आप देख सकते हो कि इन 6 लाख बच्चों में ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे के साथ सब कुछ फेयर ही रहने वाला है, लेकिन हमको ये चीज़ अपने को दिमाग में रखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे बेटर एक्सपीरियंसेस बहुत सारे बच्चों के लास्ट टाइम रहे हैं। तो हमें एक चीज़ अपने मन में रखना पड़ेगा कि यार कुछ भी हो हमारे को कूल और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आपने अपने बिटर एक्सपीरियंसेस को अपने एक्शन में लेकर आए और आपका जो है जो बचा हुआ समय भी है आप उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए एग्जामिनेशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ फ्रस्ट्रेशन वगैरह रह जाती है। तो इस बार बिल्कुल मेंटली एकदम बिल्कुल अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होकर नहीं जाना है कि यार अपने साथ ही गड़बड़ होने वाली है। लेकिन अपने को इस चीज़ को प्रिपेयर्ड होके जाना पड़ेगा कि जो भी कुछ होगा हम उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट मेनी टाइम्स हम जैसा रेस्पॉन्ड करते हैं किसी सिचुएशन को लेकर वो बहुत मायने रखता है। तो हमको बिल्कुल कूल रहना पड़ेगा और इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको लग रहा है कि यार 5 दिन बचे हैं और पिछला वाला भी इतना बढ़िया नहीं हुआ है, अब कैसे हो सकता है ये वाला। तो आप इस चीज़ को पहले फील कीजिए कि जो बचा हुआ 5 दिन है उसको आप कितनी अच्छी तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि ये एग्जामिनेशन हालांकि आप बोल सकते हो कि सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन है, बट इस सब्जेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ों को चेक कर लिया जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं इतना वास्ट सिलेबस रहता है। तो आपकी प्लानिंग किस तरीके से है लास्ट के 5 डेज़ में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप किस तरीके की डिसीजंस ले सकते हैं, आप वेटेज वाले चैप्टर्स के साथ क्या कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें लास्ट के 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन जो भी बचे हुए हैं अब आपके लिए, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखते हैं। तो आप ये मान के भी चलिए कि एग्ज़ामिनेशन सब्जेक्ट के साथ-साथ बाकी और भी चीज़ें आपकी चेक कर रहा है, आपका पेशेंस लेवल भी चेक कर रहा है। आपको इस बात के लिए भी चेक कर रहा है कि यार आप किसी वर्स्ट सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अपन को दिमाग में रखनी है और इन सब चीज़ों पे अपना काम करना है। हमको विजुअलाइज़ करना है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा-अच्छा ही हो रहा है, बट इन केस अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो हम बैकअप प्लान क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि पहला सवाल दूसरा सवाल नहीं होने पे, जैसा कि आपने लास्ट टाइम भी फील किया होगा, बहुत बार होता है कि यार नहीं हुआ अच्छे से तो मैं क्या करूं। तो फिर आपको तीसरे सवाल पे मूव करना पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते हैं। जैसे अब तो टेस्ट बहुत सारे ऑनलाइन हम देते हैं, तो हमें पता रहता है कि यार हम किसी पर्टिकुलर सवाल में कितना ज़्यादा टाइम भी दे देते हैं। तो आपको उस चीज़ से लेसन लेना चाहिए, लर्निंग लेनी चाहिए, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए यार कि हमको एक पर्टिकुलर टाइम से 3 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है और मैं मानता भी हूँ। और लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ, उनको लगा कि पेपर जो है मैथ्स का काफ़ी लेंदी रहा और इस तरीके से उनके दिमाग में ये चीज़ आई। और हालांकि ठीक है, थोड़ी बहुत लेंदीनेस रही भी होगी और बहुत सारा लेंदीनेस हमने उसको बना भी दिया होगा। बनाया कैसे होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन यही लूज हो रहा है आपका। क्योंकि हमें इजी क्वेश्चंस पहले टारगेट करने होते हैं। अगर हमने इजी क्वेश्चंस अच्छे से टारगेट कर लिए दोस्त, तो मेरा मानना है कि बहुत सारा काम आपने कर लिया। लेकिन आप एक ऐसे सवाल में अटके रह गए जो देखने में हो सकता हो सिंपल लगता हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो लग रहा था कि यार ये तो इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा, मतलब आपको नो हाउ पता है। और इवन दो नो हाउ पता है उसके बाद भी उसके कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, या उसमें आप गलतियां करने के बहुत ज़्यादा मतलब उसमें चांसेस हैं। तो हमें ऐसे सवालों को लेटर ऑन ही करना पड़ेगा, मतलब हमें दिमाग को ये समझाना पड़ेगा यार कि इसके लिए हम अंतिम में समय देकर इसको कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो वो सवाल करें, हो सकता हो टेढ़े भी हो लेकिन जल्दी हो रहे हो।
तो आपको उस चीज को भी अपन को फोकस में लाना पड़ेगा, यानी कि आपको इस सब चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, यानी कि आपको बहुत अच्छा मैनेजर होना पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट को लेकर। समझ में आएगा? क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार की, हो सकता है फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी होने के बावजूद आपने क्या है कि पूरी तरीके से पेपर को मैनेज नहीं किया। कुछ बच्चों ने मैथ्स में इतना टाइम लगा दिया कि बाकी सब्जेक्ट को नहीं किया, या कुछ बच्चों ने केमिस्ट्री और फिजिक्स अगर इजी है उसमें ही ज्यादा टाइम लगा दिया, तो मैथ्स के लिए उसको समय नहीं मिल पाया। तो ये मैनेजमेंट का काम भी आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। इसलिए मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब ये एग्जामिनेशन आपके सर पर है, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। आपको इस चीज में अपनी स्ट्रेटजी को और ज्यादा स्ट्रांग करने की बात है। आपको फियर के साथ नहीं आगे बढ़ना है, आपको फियरलेसली आगे बढ़ते हुए इसको हैंडल करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप सब्जेक्ट कितना भी अच्छा जानते हो, लेकिन अगर आप इन सब चीजों को हैंडल करने में थोड़ी भी गड़बड़ करोगे दोस्त, तो चीजें आपके मुताबिक नहीं हो पाएंगी। तो इस चीज को हम लोग को अच्छी तरीके से समझते हुए एग्जामिनेशन को देना चाहिए। और सबसे पहली चीज कि हमें प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेशर ही वो रीजन है जो हमें अच्छा भी कराता है, खराब भी कराता है। लेकिन कैसा प्रेशर अच्छा कराता है? तो प्रेशर एग्जामिनेशन में किस तरीके से करना है, थोड़ा बहुत है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस पे गड़बड़ ही करेगा। सही है क्या? तो हमको इस चीज को अच्छी तरीके से समझना होगा और इसके हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो विश यू ऑल वेरी 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 बेस्ट। अगर मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए आपको, तो इसके कमेंट में जरूर लिखकर आप उस हेल्प को आप अचीव कर सकते हैं। मैं अपनी राय जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय बाय।